everyone, we are going to start इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंट्रो में हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है कि ये हम आज जो पढ़ने वाले हैं ये है क्या। तो ये है हमारी इंडियन इकोनॉमी जो हमारी ब्रिटिश रूल से पहले थी, ब्रिटिश रूल के टाइम पे थी, यानी कि हमारी 1947 से पहले थी, जिसको हमने क्या कहा गया, कॉलोनियल पीरियड कहा गया। ठीक है, तो इसमें हम ये पहले तो इसमें क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसी थी, कैसा यहाँ का जो है एग्रीकल्चर, जो हमारी मेन जो इकोनॉमी थी वो बेस थी हमारी एग्रीकल्चर के बेस पर। हमारी थी ये इकोनॉमी जो बेस थी वो थी एग्रीकल्चर पर। ठीक है, और यहाँ का जो क्राफ्ट था, जो यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था वो भी काफी ज्यादा जो फेमस था। हैंडीक्राफ्ट जो था यहाँ का वो काफी ज्यादा फेमस था, जो हमारा एक्सपोर्ट होता था हमारे विदेशों के अंदर। ठीक है, विदेशों में जहां पर क्या होती थी, सप्लाई होती थी। ठीक है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की। ठीक है, जिसकी हमारे बाजार में जहां जिसकी जो है विदेशों के अंदर क्या है काफी ज्यादा डिमांड हाई रहती थी। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये आज हम इसके इंडियन इकोनॉमी को हम स्टडी करने वाले हैं, हमारे जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर। तो ये हमारा जो है ब्रिटिश रूल जहां से स्टार्ट हुआ उसके बाद का ये हमारा टाइम पीरियड है। हमने जो है हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कैसे जो है एक कंपनी आई जिसका नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जिसका मेन जो मकसद था वो ये था कि वो क्या करें, यहाँ पर बिजनेस करें, व्यापार यहाँ पर करें। ठीक है, तो उसके लिए उनको ज्यादा यानी उनका जो एक फोकस था वो था पैसा कमाना, पैसा कमा के अपनी कंट्री में लेके जाना। ठीक है, तो उसके यहाँ पर ये जो है हमारा जो इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1757 से, जहां पर इन्होंने क्या है पूरे इंडिया पर क्या है कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। कब्जा करना मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ के पूरे यहाँ के पॉलिटिकल इंटरफेयर करना, इकोनॉमिक इंटरफेयर करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूरा अपना जो इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ के हमारा जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा ही कैसी रही है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी रही है। ठीक है, जिसका हैंडी जहां पर एग्रीकल्चर के साथ उसमें जो है एक यहाँ के जो एमएसएमईज थे, एमएसएमईज ही आप इनको मानकर चल सकते हो। जो ये हैंडीक्राफ्ट थे, यहाँ के जो आम आदमी थे वो क्या है, वो क्या हर कोई जो है अपना कोई ना कोई बिजनेस कर रहा था। वो बिजनेस कैसे लेवल पे कर रहा था, छोटे लेवल पे कर रहा था। ठीक है, तो ये जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट ये भी हमारा क्या है, हमारी फॉरेन के अंदर क्या है, इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी। फॉरेन में इसकी अच्छी खासी जो थी वो डिमांड थी। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये था हमारा 1.1 इसके इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ज्यादा लो थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लो थी, किस पर, हमारे जो है कॉलोनियल टाइम पीरियड पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस टाइम के अंदर जो हमारी जीडीपी जो थी वो बहुत ज्यादा लो थी। जीडीपी जो थी वो बहुत ज्यादा लो थी, और यहाँ पर कैपिटा इनकम भी जो थी वो बहुत ज्यादा लो थी। कोई ब्रिटिश का कोई इसमें क्या है, आप ये मान के आप चलो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि यहाँ की जीडीपी कितनी अच्छी है, कितना उसको सुधार करना है, कैसे उसको करना है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या है, बट यहाँ के कुछ जो यहाँ के आप ये कहो कि कुछ इकोनॉमिक्स थे या कुछ पर्सन्स थे, उन्होंने क्या है काफी एफर्ट लगाए यहाँ की क्या है पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। उन पर्सन में हमारे पास कौन है, एक सबसे पहले आते हैं दादा भाई नारोजी थे, जिन्होंने क्या है पर कैपिटा इनकम निकालने में काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो विलियम डिग्बी थे उन्होंने, ठीक है, और इसमें एक सबसे जो फेमस आता है नाम वो आता है VKRV राव। ठीक है, ये जो इन्होंने जो क्या है जो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली रोल प्ले किया, और इसको क्या है अप्रूवल भी मिली। इसको जो है जो इन्होंने जो अपने
थ्योरीज दी उनको क्या है अप्रूवमेंट भी मिली। तो ये जो यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ज्यादा लो था, इकोनॉमिक जो कॉलोनियल रूल के अंदर था। ठीक है, तो इसमें उसने कहा है कि जो ये हमारे पास क्या है, ये मान के आप चलिए कि हमारे पास जो लोग थे, ठीक है, जो लोग थे वो क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा लो थी, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा लो थी। ठीक है, और ये था हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, उसके बाद है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है वो आपकी बेस करती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, 85% जो है पॉपुलेशन वो आपकी लाए करती है कहां पर, विलेजेस में, विलेजेस में। और विलेजेस में करती है तो उनका जो है ऑक्यूपेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। सीजनल वो अपना कोई छोटा मोटा क्या है काम कर लेते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इसने क्या, इन्होंने क्या किया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी थी वो आपकी लड़ाई करती थी विलेजेस में। ठीक है, तो वो आपकी मान के चलो कि 10 to 15% लोग ही जो थे वो सिर्फ आपके किसी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते थे। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। और यहाँ पर एग्रीकल्चर में, यहाँ पर आपके पास आगे आ जाएगा टॉपिक, तो ये लोग जो है ये सफर करते थे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से ये क्या करते थे, हमेशा ही सफर करते थे। ठीक है, इनको क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का वो ज्यादा जो है वो ग्रो नहीं कर रहा था। ठीक है, ये क्या था आपका, लो लेवल पर था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होता था वो क्या होता था कि लोग जो है वो सिर्फ क्या बनाते थे, आपकी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते थे और क्या करते थे, फिनिश गुड्स को कंज्यूम करते थे और वो उसको क्या है बाहर से जो है वो आता था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जो कैपिटल गुड्स थी वो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है किससे, कैपिटल गुड्स के साथ। तो कैपिटल गुड्स भी जो थी वो कैसी थी, आपकी लो लेवल की थी। ठीक है, वो आपका क्या है, लो जो इसकी क्या थी, प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, और अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड में मैंने यहाँ पर बात की थी कि हमारा हैंडीक्राफ्ट काफी अच्छा था। हम हम विदेशों में भी अपना जो है सामान बेचते थे, वहां से क्या हम जो है हमारे पास क्या आती थी, फॉरेन मनी आती थी, फॉरेन करेंसी आती थी, यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारा अच्छा था। ठीक है, बट जब ब्रिटिश रूल आया तो हमारी जो है कंट्री जो है एक मंडी बनकर रह गई। किस चीज की, जो आपकी ब्रिटिश से जो क्या है फिनिश्ड गुड्स आती थी उनकी मंडी बनकर रह गई। यानी कि ये सिर्फ क्या है, जो अंग्रेजों के लिए जो था वो क्या था, एक मार्केट का काम करने लगा। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, वहां से जो है यहाँ से रॉ मटेरियल गया, वहां से सामान बन के आया और यहाँ पर क्या है उसका जो है यूज होता था, यहाँ पर उसको क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे जो धीरे धीरे जो थे एमएसएमईज थे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई, हमारी खत्म होने लगी। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट की थी इंडस्ट्री थी, जब वो यहाँ से सामान बनाते थे विदेशों में उसको पहुंचाते थे तो उसके ऊपर जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या है अच्छा खासा जो है टैक्स वसूल करती थी। ठीक है, जबकि वहां से जो सामान आता था उसके ऊपर जो है टैक्स कम लगता था, जिससे क्या है वो यहाँ पर सस्ते रेट में बिकते थे और यहाँ की हैंडीक्राफ्ट जो है वो महंगी हो गई, जिसकी वजह से लोग क्या है
लोगों ने क्या है, जो उनके लिए बजट फ्रेंडली था, बेशक वो क्या था, विदेशी था, बट वो उनके लिए क्या था, बजट फ्रेंडली था, तो वो क्या है, जो बाहर की एक्सपोर्ट थी उसके ऊपर के क्या हो गए, डिपेंड हो गए, बाहर के इंपोर्ट के ऊपर के क्या हो गए, डिपेंड हो गए, और यहां से जो है रॉ मटेरियल को क्या है, एक्सपेंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, जो पॉपुलेशन जो थी, पॉपुलेशन में पहले ही कर चुका हूं बात, 80% कैसी थी, रूरल थी। 80% पॉपुलेशन जो थी वो हमारी रूरल थी, और रूरल होने के साथ साथ क्या है कि यहाँ पर जो, अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि हमारे पास 85% में, तो जो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो 35 ईयर जो था वो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 35 ईयर की, जो आज कितनी है, अप्रोक्स 69 ईयर के आसपास है। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना था, 233 था, कितने के ऊपर, 233 आउट ऑफ 1000 इन्फेंट। ठीक है, जो आज कितना है, 33 1000 पर है। ठीक है, और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वो अप्रोक्स जो है हमारा लिटरेसी रेट जो था वो लेस देन 60% था, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है वो कितना था, 7%। ठीक है, अगर उसके बाद हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था हमारा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में लोग ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, और एग्रीकल्चर में भी क्या था हमारा, जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था। और जमींदारी सिस्टम में जमींदार क्या है, जो फार्मर्स थे उनको क्या है, जो है वो खेती प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, जिसके लिए वो क्या है, उनसे क्या है, बहुत ज्यादा लगान वसूल करते थे, उन खेतों पे, उन फार्म्स के ऊपर क्या है, वो उनसे बहुत ज्यादा जो है टैक्स वसूल करते थे। और उसके बाद जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारा किसमें था, हैंडी क्राफ्ट में था, वो धीरे धीरे क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। उसके बाद बट इसमें क्या है, लोग क्या है, शिफ्ट होने भी लगे थे ऑक्यूपेशनल में। पहले क्या था कि एग्रीकल्चर में थे, बट धीरे धीरे जहां जहां पर इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लाइज होती चली गई, जैसे बंगाल हो गया, ठीक है, मद्रास हो गया, वहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लाइज होती चली गई, तो जो लोग थे वो क्या है, एग्रीकल्चर से वो क्या है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर क्या है, उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या आ जाता है, हमारा हेल्थ आ जाता है। ठीक है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो आ जाता है। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर ने हेल्थ और एजुकेशन के लिए इतना कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए। ठीक है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में एफर्ट लगाए रेलवेज पर, ट्रांसपोर्टेशन पर। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन पर एफर्ट लगाए, वो क्यों लगाए ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि मैंने आपको यहां पर बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फोकस कर रहे थे किसके ऊपर, कि यहां से रॉ मटेरियल को क्या किया जाए, उसको विदेशों में लेकर जाया जाए। ठीक है, और वहां से जो है, जो वहां का फिनिश्ड गुड्स थी उनको क्या है, भारत में लेके आ जाए, क्योंकि भारत को क्या है, वो अपनी एक मंडी बनाना चाहते थे, एक मार्केट बनाना चाहते थे, ताकि यहाँ वहां का जो बना हुआ सामान यहाँ पर उसकी खपत हो सके।
ठीक है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन पर फोकस किया। ट्रांसपोर्टेशन पे ऊपर क्यों फोकस किया? क्योंकि जो हमारे जो समुद्री जहाज आते थे जिनके अंदर सामान आता था, उसको उन पोर्ट्स पर उतारने के बाद क्या है, देश के अलग अलग कोनों में भेजा जा सके। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस किया। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया 1850 में। ये पहली मालगाड़ी थी जो चलाई गई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इसका फायदा भी हुआ, एक तो ट्रेवल जो है वो आसान हो गया, साथ में जो जो आपकी गुड्स थी उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो यहां पर रेलवे के ऊपर उन्होंने फोकस किया, रोड्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमारी जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो मेन एम था वो था प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। इस प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है एफर्ट्स लगाए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे जो है उन्होंने कुछ अपने जो है इंट्रोड्यूस किए एफर्ट्स। ठीक है, कुछ उन्होंने क्या है, अलग अलग सेक्टर्स लेके आए वो, जैसे रेलवे लेके आए, टेलीग्राम लेके आए थे वो। ठीक है, डाक वगैरह, पोस्ट वगैरह आए थे लेके। एक उन्होंने क्या है, इंडियन सर्विसेज जो है स्टार्ट की थी। ठीक है, बट इनका जो है फायदा साथ में उनको तो ज्यादा हो रहा था, साथ में इंडिया के जो लोग थे, जो भारत के जो लोग थे उनको भी हो रहा था। उनको क्या है, उनको भी क्या है, ग्रो करने के जो है वो मौके मिल रहे थे। ठीक है, बट उनका जो एम था वो क्या था, उनका एम था मेन क्या करना, अपने लिए पैसा कमाना। ठीक है, जो उन्होंने क्या किया, बखूबी किया इंडिया में 1947 तक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के साथ ही बताया। अगर मैं इसको डीपली स्टडी कराऊं तो अप्रोक्स ये जो है कम से कम 1 या 1.5 घंटा हमारा ले लेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।